धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को जय जिनेंद्र। मैं 24 प्राण के अंतर्गत 24 तीर्थंकर के सूक्ष्म स्वाध्याय कर रहा हूँ। आप सभी भी इसका लाभ उठाएं। इसी भावना के साथ मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। आप सभी से अनुरोध है, आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो आज हम जो 18वें तीर्थंकर श्री अरहनाथ जी के जीवन का वर्णन करेंगे और उससे पूर्व मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिने कामिदं मोक्षिदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौगा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनि विपार्षित तीर्था सरस्वती अर्तो नो दुर्तान अज्ञान तिमिर अंधानां ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुषि उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कालुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री 24 प्राण एतन्मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनासारेण पंडित पन्नालाल विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे सूताय सावधानते श्रवन्तु। जय बोलो देवादेवी गदारार श्री अरहनाथ भगवान की जय। व्यक्तुम येन कुलाल चक्रमेव तच्चक्रधरा चक्रवित शिरीश्चारौष घट्टादिशिचैक्य परम श्री धर्म चक्रे पश्या युष्मान भक्तिर्भरानत सातान दुरितारित रथ ध्वंस कृत पायात भव्य जनानरो जिनपति संसार भीरुन सदा। जिसने भूमंडल के संचित करने वाले चक्ररतन को कुंभकार के चक्र के समान छोड़ दिया और जिसने अरहत लक्ष्मी को तथा धर्मचक्र की प्राप्ति की इच्छा से राज्य लक्ष्मी को गृहदासी पानी भरने वाली की तरह छोड़ दिया, वह पाप रूपी भेरियों का विध्वंस करने वाले भगवान अरहनाथ भक्ति भाव से नम्रीभूत और संसार से डरने वाले भव्य जनों को की सतत रक्षा करें। श्री अरहनाथ भगवान का पूर्व परिचय पढ़ते हैं। जम्बू द्वीप के विदेह क्षेत्र में सीता नदी के उत्तर तट पर कच्छ नाम का एक देश है। उसके क्षेमपुर नगर में धनपति नाम का राजा राज्य करता था। वह बुद्धिमान था, बलवान था, न्यायवान था, प्रतापवान था और था भी बहुत ही दयावान। उसने अपने दान से कल्प वृक्षों को और निर्मल यश के शरद चक्र के मारीच मंडल को भी पराजित कर दिया था। उसकी चतुराई और उसके बल का सबसे बड़ा प्रमाण यह था कि उसने जीवन में उसका कोई भी शत्रु नहीं था। वह दीन दुखी प्राणियों के दुखों को देख करके बहुत ही दुखी हो जाता था, इसलिए वह तन मन धन से उनकी सहायता किया करता था। उसके राज्य में राजा प्रजा सभी लोग अपनी अपनी आजीविका के उपायों को उल्लंघन नहीं करते थे। इसलिए
कोई भी दुखी नहीं था। एक दिन राजा ने अरहत नंदन नाम तीर्थंकर के धर्म स्वरूप और चतुर्गतियों के दुखों का श्रवण किया, जिससे उसका चित्त विषयानंद से सर्वथा के लिए हट गया। उसने अपना राज्य पुत्र को दे दिया और स्वयं किसी आचार्य के पास दीक्षित हो गए। आचार्य के पास रहकर उन्होंने 11 अंगों का अध्ययन किया तथा दर्शन विशुद्धि आदि 16 भावनाओं का चिंतन किया, जिससे उन्हें तीर्थंकर नामक महापुण्य प्रकृति का बंध हो गया। इस तरह कुछ वर्षों तक कठिन तपस्या करने के बाद उसने आयु के अंत में समाधि मरण किया, जिससे वह जयवंत नामक अनुत्तर विमान में अहमिंद हुआ। वहाँ उसकी आयु 33 सागर प्रमाण थी, लेश्या शुक्ल थी और शरीर की ऊंचाई 1 हाथ की थी। वहाँ से अवधि ज्ञान से 7वें नरक तक की बातों को वह जान लेता था। 33,000 वर्ष के बाद मानसिक आहार लेता था और 33 पक्ष के बाद वह सुगंधित श्वासोश्वास ग्रहण करता था। वहाँ वह प्रविचार संबंध से सर्वथा रहित था। उसका समस्त समय जिन पूजा व तत्व चर्चाओं में ही व्यतीत होता था। यही अरविंद आगे चल कर के भगवान अरहनाथ होंगे। अरहनाथ भगवान का पूर्व का वर्णन का परिचय यहाँ पर और पढ़ रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ, जम्बू द्वीप के वर्तमान भव का परिचय है। ये इसमें गलत छप गया, पूर्व भव। जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के गुरु जंगाल देश में उसके हस्तिनापुर नाम के सोमवंशीय कश्यप गोत्री राजा सुदर्शन राज किया करता था। उसकी स्त्री का नाम मित्रसेन था। दोनों राज दंपतियों में कठिन घनिष्ठ प्रेम था। तरह तरह के कौतुक करते हुए उन दोनों का समय बहुत ही सुख से व्यतीत हो रहा था। जब ऊपर कहे हुए ऐवेंद्र की आयु केवल 6 मास की बाकी रह गई थी, तब राजा सुदर्शन के घर पर देवों ने रत्नों की वर्षा शुरू कर दी थी। कुबेर ने एक नवीन हस्तिनापुर की रचना की और उसमें महाराज सुदर्शन तथा समस्त नागरिक प्रजा को ठहराया। इंद्र की आज्ञा से देव कुमारियों ने आकर के रानी मित्रसेना की सेवा करने लगी। इस सब शुभ निमित्तों को देख करके राजा प्रजा को बहुत ही आनंद होता था। फाल्गुन कृष्णा तृतीया के दिन रेवती नक्षत्र में उदय होते हुए पिछली रात के मित्रसेना महादेवी ने 16 स्वप्न देखे और उसी समय उक्त अहमिंद जयवंत विमान से च्युत होकर के घर में आया। प्रातः होते ही रानी ने प्राणनाथ से राजा से सपनों के फल को पूछा। तब उन्होंने कहा कि आज तुम्हारे घर में जगबंद किसी महापुरुष ने प्रवेश किया है। 9 मास के बाद तुम्हारे अत्यंत प्रतापी पुत्र उत्पन्न होगा। इधर राजा सुदर्शन रानी को सपनों का फल सुना रहे थे, उधर जय जय शब्दों के से आकाश गुंजायमान हुए। देव लोगों ने आ गए और भावी तीर्थंकर अरहनाथ के गर्भ कल्याण का उत्सव मनाने लगे। उन्होंने राजा सुदर्शन और रानी मित्रसेना को बहुत ही सम्मान किया और उन्हें स्वर्ग से लाए हुए अनेक वस्त्राभूषण भेंट किए। गर्भाधान का उत्सव समाप्त कर देवलोग अपने अपने स्थान पर चले गए। 9 माह के बाद रानी मित्रसेना ने मगशिर शुक्ला चतुर्दशी के दिन पुष्य नक्षत्र में मति सुति और अवधि ज्ञान के विभूषित तीर्थंकर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के उत्पन्न होते ही सब ओर आनंद छा गया। भक्ति से ओतप्रोत चारों निकायों के देवों ने
मेरू पर्वत पर ले जा करके उनका अभिषेक किया और वहाँ से लौटकर इंद्र ने महाराज सुदर्शन के घर पर आनंद नाटक किया तथा अनेक प्रकार के उत्सव किए। उस समय राजभवन में जो भीड़ एकत्रित थी उससे ऐसा मालूम होता था कि मानो तीनों लोकों के समस्त प्राणी वहाँ पर एकत्रित हो गए हैं और तीर्थंकर पुत्र का अरयनाथ का नाम रखा गया। देवलोग जन्म कल्याणक का उत्सव समाप्त कर अपने अपने स्थान पर चले गए। राजभवन में बालक अरयनाथ का बड़े प्यार से लालन पालन होने लगा। वे अपनी बाल चेष्टाओं से माता पिता बंधु बांधवों को बहुत ही हर्षित किया करते थे। माता मित्रसेना की आशाओं के अनुरूप और निरंतर बढ़ने लगे। जब उन्होंने युवावस्था का पदार्पण किया तब उनकी शोभा अनुपम हो गई थी। उनकी सुंदरता पर मुग्ध होकर के लोग उन्हें कामदेव कहने लग गए थे। श्री कुंतुनाथ तीर्थंकर के बाद 1000 करोड़ वर्ष कम चौथाई पल्ले बीत जाने पर भगवान अरयनाथ हुए थे। उनकी आयु भी उसी के अंतराल में युक्त थी। जिनराज अरयनाथ की उत्कृष्ट आयु 84,000 वर्ष की थी। 30 धनुष ऊंचाई थी और शरीर की कांति स्वर्ण के समान पीत थी। उनके शरीर में को रोग शोक दुख दारिद्र तो छू भी नहीं सकते पाते थे। योग अवस्था देख करके महाराज सुदर्शन ने उनका कुनील कन्याओं के साथ विवाह तय कर दिया और कुछ समय के बाद उन्हें युवराज पद नियुक्त कर दिया। इस तरह कुमार अवस्था में 21,000 व्यतीत होने पर उन्होंने राज्य प्राप्त किया और इतने ही वर्षों के बाद उनके आयुधशाला में चक्र रत्न प्रकट हुआ। भगवान अरयनाथ चक्र के आगे कर असंख्य सेनाओं के साथ दिग्विजय के लिए निकले और कुछ वर्षों में ही समस्त भरत क्षेत्र को अपने आधिपत्य स्थापित कर दिया। हस्तिनापुर वापस लौट आए। दिग्विजयी सम्राट अरयनाथ का नगर प्रवेश उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। उन्होंने चक्रवर्ती होकर के 21,000 वर्ष तक राज्य किया। इस तरह उनकी आयु 3/4 अंशग्रस्त अवस्था में ही व्यतीत हो गई। एक दिन उन्होंने शरद ऋतु के बादलों का नष्ट होते देख करके वैराग उत्पन्न हो गया। उसी समय लोकांतिक देवों ने आकर के स्तुति की और उनके विचारों का समर्थन किया, जिससे उनकी वैराग्य की भावना बड़ी ही प्रबल हो गई। लोकांतिक देव अपना कार्य पूरा कर समझकर स्वर्ग चले गए और उनके बदले समस्त देवेंद्र उनके राज्य में आ गए और उन सब ने मिलकर के भगवान अरयनाथ का दीक्षा अभिषेक किया तथा वैराग्य को बढ़ाने वाले अनेक उत्सव किए। भगवान अरयनाथ अपने पुत्र अरविंद कुमार को राज्य देकर के देव निर्मित वैजयंती नाम की पालकी में सवार हुए और सकेतु वन में पहुँचे। वहाँ उन्होंने 2 दिन का उपवास की प्रतिज्ञा लेकर के मगशी शुक्ला दशमी के दिन रेवती नक्षत्र के समय जिन दीक्षा धारण की और समस्त वस्त्राभूषण त्याग करके फेंक दिए और पंचमुष्टि से मस्तक के केस उखाड़ डाले। उन्होंने उसी समय मन प्रज्ञान की प्राप्ति की और उसके साथ ही 1000 राजाओं ने भी दीक्षा ली। देव लोगों ने निष्क्रम कल्याणक का उत्सव प्राप्त कर समाप्त कर अपने अपने स्थान पर चले गए और भगवान अरयनाथ मेरू पर्वत की तरह अचल हो आत्मध्यान में लीन हो गए। वारणा के दिन वे चक्रपुर नगर में गए। वहाँ राजा अपराजित ने उन्हें शुद्ध प्राशुक आहार दिया। पात्रदान के प्रभाव से होकर के देवों ने अपराजित राजा के घर पर पंचाश्चर्य प्रकट किए। आहार लेने के बाद वन लौट गए और वहाँ कठिन तपस्या कर आत्मशुद्धि करने लगे। उन्होंने कई जगह विहार कर छद्मस्त अवस्था में 16 वर्ष व्यतीत किए और इन दिनों वह मौन पूर्वक रहते थे। उसके अनंतर वे उसी सकेतु वन में आकर के
2 दिन का उपवास की प्रतिज्ञा लेकर के मकरंद आम पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ पर उन्होंने घात या कर्मों को क्षय हो जाने से कार्तिक शुक्ला द्वादशी के दिन रेवती नक्षत्र में संध्या के समय पूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान को प्राप्त किया, जिससे समस्त जगत की चराचर वस्तुओं को हस्तवत स्पष्ट जानने लगे। उसी समय देवों ने आकर के केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव किया। कुबेर ने दिव्य सभा समूहशरण की रचना की और उसके मध्य में सिंहासन पर अंतरिक्ष विराजमान होकर के उन्होंने अपने 16 वर्षों का मौन भंग किया। मधुर ध्वनि से सबको उपदेश देने लगे। उपदेश के समय समूहशरण की 12 सभाएं खचाखच भरी हुई थी। उनके उपदेश से प्रतिबुद्ध होकर के अनेक नर नारियों ने व्रत एवं दीक्षाएं धारण की थी। इसके बाद उन्होंने अनेक क्षेत्रों में विहार किया और जैन धर्म का व्यापक प्रचार किया। अनेक पंथ भ्रांत पुरुषों को उन्होंने सच्चे पथ पर लगाया। उनके समवचरण में कुंभार्प आदि 30 गणधर थे, 610 सुत केवली थे, 35,833 शिक्षक मुनि थे, 2800 अवधि ज्ञानी मुनि थे, 2800 केवल ज्ञानी मुनि थे, 4,300 विक्रय रिद्धिधारी धारक थे और 2,055 मन प्रज्ञान मुनि थे और 1,600 वादी थे। इस तरह सब मिलाकर के अर्धलक्ष यानी 50,000 मुनि थे। यक्षिला आदि 60,000 आर्यिकाएँ थी, 1,60,000 श्रावक थे, 3,00,000 श्राविकाएँ थी और असंख्यात देव देवियाँ और असंख्यात पशु तिर्यंच थे। उनकी आयु 1 माह की जब अवशिष्ट रह गई थी तब उन्होंने श्री संवेद शिखर पर पहुँच करके 1,000 मुनियों के साथ प्रतिमा योग धारण किया और वहीं से चैत्र कृष्ण अमावस्या के दिन रेवती नक्षत्र में रात्रि के पहले प्रहर में मोक्ष को प्राप्त किया। देवों ने आकर के उनके निर्माण क्षेत्र की पूजा की तथा अनेक उत्सव मनाए। श्री हरिनाथ जी भी पहले के 2 तीर्थंकरों की तरह चक्रवर्ती, तीर्थंकर और कामदेव थे। इन 3 पदवियों से वह धारक थे। भगवान हरिनाथ का चिन्ह मछली का था। बंधुओं, इस प्रकार भगवान हरिनाथ का आज यह सूक्ष्म सा जीवन परिचय हमने स्वाध्याय किया और इस स्वाध्याय से हमें संसार की विषमता का पता चलता है कि सब कुछ होने के बाद भी सब कुछ छोड़ करके अगर हमें जन्म मरण के चक्र से छूटना है तो सब कुछ होते हुए सब कुछ त्याग करके दिगंबर अवस्था धारण करके और अपना कल्याण करना है। यह मानव जन्म जैन कुल, जैन धर्म और जिनेंद्र भगवान के प्रति रुचि, आस्था, गुरुजनों का सानिध्य हमें मिला है तो निश्चित रूप से हमें इसका अपने आत्मा कल्याण के लिए सदुपयोग करना चाहिए। सभी को जय जिनेंद्र। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नमो नमोकार मंत्र।